So now in today's class we will continue with our revision of exercise 6.2. प्रीवियस क्लास पे हमने किया था एक्सरसाइज 6.1 का रिवीजन, ठीक है। अब देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे कि आपको शो क्या करना है। व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब इसको शो करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कैन आई से दैट, देखो अगर मैं इस एंगल को 1 ले लेता हूं और इस एंगल को क्या ले लेता हूं 2, मैंने इसको लिया 1, इसको लिया 2, कैन आई से दैट 1 + 2 = 180 होगा। कैन आई से दैट हेयर एंगल 1 + एंगल 2 = क्या होगा 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, रीजन क्या होगा आपका लीनियर पेयर। ये बात समझ में आ रही है। एंगल 1 की वैल्यू क्या है आपकी 50 डिग्री, तो जो एंगल 1 है उसकी जगह क्या आ जाएगा 50 डिग्री प्लस एंगल 2, एंगल 2 की वैल्यू क्या है x, एंगल 2 क्या है आपका x, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू कितना हो गया 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 - 50, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, 8 - 5 3 होगा 130 डिग्री। कितना हो गया 130 डिग्री। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। y तो मैं इजीली निकाल सकता हूं, यस कंसेप्ट में हमने पढ़ा था, ये पॉइंट पर जो क्रॉसिंग एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो कैन आई से दैट नाउ y इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड रीजन इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो y आ गया, x आ गया। अब देखो x आपका कितना है, x कितना है, अगर मैं x को यहां लिखता हूं तो x मेरा आ गया 130 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया 130 और ये एंगल भी कितना है 130 डिग्री। तो क्रॉसिंग एंगल और इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो ये कौन से एंगल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह से लिखोगे, आप कहोगे यहां पर हेयर x इज इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री, बट x एंड y आर ऑल्टरनेट, बट की जगह बेटर है आप यहां पे लिखो एंड, भैया ये इक्वल है। और x और y कैसे एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कैन आई से दैट देयरफॉर ए बी इज, भैया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके बीच में लाई करते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मैंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लाइज बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल फाइंड कर सकते हो, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब कैसे बोलोगे, उसने एक आई ने कि एबीसीडी के पैरेलल है। क्वेश्चन में वो तो हमें प्रूव करना है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में इसको तब बोल सकता था या वो कंसेप्ट में तब अप्लाई कर सकता हूं जब क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि ये पैरेलल है, तब मैं कहता ये पैरेलल है ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन वो तो हमें प्रूव करना है कि पैरेलल है। तो अगर पैरेलल नहीं है तो आप उस कंसेप्ट से इसको फाइंड नहीं कर सकते। ये फाइंड करने के बाद हमने कहा कि अगर ये इक्वल है, ये इक्वल भी आ रहा है और ये फिर कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं भाई, पहले तो दिख ही रहे थे ना, अब तो इक्वल आने में प्रूफ भी हो गया क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये भी 130 आ गई 130, तो प्रूफ हो गया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जैसे ही प्रूफ हो गया वैसे ये भी प्रूफ हो गया कि ये क्या है पैरेलल लाइंस है। और कोई डाउट किसी का, क्लियर है, ठीक है, ओके। क्या आपका योर क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर, दिस इज द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पहले गिवन वाला पार्ट लिखते हैं। व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो आपने लिखा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और आपको गिवन क्या है ई एफ, ये साइन किसका है परपेंडिकुलर का। तो आपको कहा जा रहा है ई एफ जो है आपका ई एफ वो परपेंडिकुलर है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। क्या ये बात समझ में आ रही है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी ये किसके इक्वल है 126 डिग्री के। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहां पर आपको फाइंड करना, मैं यहां लिख देता हूं टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, देन एंगल जी ई एफ।
एंगल जी ई एफ, एंड देन वी हैव टू फाइंड एंगल एफ जी ई। एफ जी ई, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन वाला जो पार्ट है उसको देखते हैं। एंगल जी ई डी, कैन आई से दैट ये वाला पूरा एंगल आपका 126 डिग्री है। जी ई डी, ये पूरा एंगल कितना है? 126 डिग्री। अब आपको एक एंगल फाइंड करना है ए जी ई। ए जी, तो पहले मैं ए जी को बताता हूं आपको। ए जी का मतलब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला मुझे फाइंड करना है। जी ई एफ, जी ई एफ का मतलब मुझे एक ये वाला एंगल निकालना है। मुझे फाइंड करना है एफ जी ई। एफ जी ई का मतलब मुझे फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये। इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इस एंगल को मैं ब्लैक कलर से शो कर देता हूं, तो सभी एंगल के कलर मैंने डिफरेंट कर दिए। क्या कर दिए? सभी एंगल के जो कलर है वो क्या कर दिए? डिफरेंट हो गए। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ये 3 एंगल आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा एंगल कितना है आपका? ये वाला 126 है। अगर इस 126 में से मैं ये 90 वाला पार्ट हटा दूं, मैंने क्या कहा? इस 126 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। पहले बताओ, ये बात समझ में आ रही है? इस पूरे 126 डिग्री एंगल में से अगर मैं ये 90 वाला पार्ट माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या कहा? एंगल जी ई एफ, हेयर एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। एफ ई डी, अब ये 90 क्यों है? क्योंकि आपको गिवन है कि ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पर। परपेंडिकुलर होने का मतलब 90 डिग्री होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है 126, तो इसकी जगह आप लिखो 126। एफ ई डी की वैल्यू आपको गिवन है 90, तो इसकी जगह आप लिखो 90। अब इसको जरा सॉल्व करो। 6 माइनस 0 6, 12 माइनस 9 3। तो क्या आपको क्लियर है कि ये वाला एंगल मेरा 36 डिग्री आ गया? तो आपने कौन सा एंगल फाइंड कर लिया? जी ई एफ। तो हमने ये एंगल तो फाइंड कर लिया। अब आप ये देखो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब ध्यान से देखना, ए बी जो है आपका वो सी डी के क्या है? पैरेलल। अगर मैं यहां पे लिखता हूं ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड जी इज, वेरी गुड, एंड जी इज ट्रांसवर्सल। तो क्या आप एग्री करते हो कि एंगल ए जी ई, यानी कि ये वाला एंगल, ये रेड वाला एंगल ए जी ई, विच इम्प्लाइज एंगल ए जी ई, ये इक्वल होगा जी ई डी के? जी ई डी के, बोलो रीजन? वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एंगल जी ई डी जो आपको गिवन है कितना है? 126। तो क्या आप एग्री करते हो कि एंगल ए जी ई जो है आपका वो इक्वल होगा 126 डिग्री के? तो आपके पास कौन सा एंगल आ गया? ए जी, ये भी आ गया। अब बचता है एफ जी। एफ जी, क्या इस रेड वाले एंगल और ग्रीन वाले एंगल में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? इन दोनों एंगल पर, ये और ये लीनियर पे बोल सकता हूं मैं। ठीक है। तो आपने क्या कहा? नाउ एंगल ए जी ई प्लस एंगल, अब इसको क्या कहा गया? एफ जी, तो आप भी लिखोगे एफ जी ई इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहां तक? ठीक है। ए जी ई की वैल्यू कितनी है? 126, तो आपने लिखा 126 डिग्री। एफ जी ई आपको फाइंड करना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये क्लियर है आपको? ठीक है। अब आपको एफ जी ई फाइंड करना है। एंगल एफ जी ई, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 4, 54। तो ये एंगल आपका आ गया एफ जी। तो कहना है से दैट सारे एंगल आ गए। और ये आपका क्वेश्चन। तो पहले आपकी अप्रोच क्या थी? पहले क्या किया आपने? पहले हमने फाइंड किया ये वाला एंगल। ये सिंपल था। पूरे इस एंगल में से हमने 90 वाला जो पार्ट है, ये 90 वाला पार्ट है, इसको हटा दिया तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा।
फिर हमने कहा भैया ये जो एंगल है और ये पूरा एंगल ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है ये इसके पैरेलल है, ये आ गया। फिर हमने क्या कहा कि इन दोनों एंगल का जो सम है 180 होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि सिर्फ आप इस फिगर पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, इससे आप इसका आंसर फाइंड अब करना क्या है वो आप ही से पूछूंगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, अब देखो पहले क्वेश्चन क्या है, ये पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, आपको गिवन क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये आपको गिवन है। फिर क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110, ये देखो पी क्यू आर कितना है 110, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये कहानी क्लियर है, ठीक है। एंगल आर एस टी इक्वल टू 130, आर एस टी, तो आपने लिखा एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, क्या ये भी क्लियर है आपको? ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड क्यू आर एस, आपको क्यू आर एस फाइंड करना है। तो क्यू आर एस का मतलब कहने से दैट मुझे ये एंगल फाइंड करना है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको आप कैसे फाइंड करोगे, देखो इसको फाइंड करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। जैसे कि अगर आप अपने क्वेश्चन में भी देखो तो यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है, हिंट लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी, कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल, लेकिन ये हिंट आपको यहाँ दिया हुआ पेपर में नहीं आएगा। पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ, हाँ बताया ना मैम, देखो दीदी भी यही कह रही है, तो इस लालच में तो रहना मत लिखा हुआ आएगा, हमें कर देना है ना, वो हिंट आपको अभी यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन ही होगा इतना, खुद आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो तो डॉटेड होती है, तो आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ की, आपने क्या किया है, एक लाइन डॉटेड लाइन आपने इस तरह से ड्रॉ की, ठीक है। नहीं, कंस्ट्रक्शन को हमसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया करो, वो अलग कैसे दिखेगा, कैसे पता लगेगा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट कौन सा है, वो हम ऐसे दिखाते हैं। अब वहाँ थोड़ी ना आप रेड और ब्लू सारे कलर लेके जाओगे, वहाँ नॉर्मल पेन से ही करोगे या पेंसिल यूज करोगे, ठीक है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से एल एम, क्या ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करना है क्या, कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंस्ट्रक्शन। तो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ एल एम पैरेलल टू एस टी, मैंने एक लाइन ड्रॉ की एल एम जो एस टी के पैरेलल है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपको एक काम करना है, ये वाला एंगल मैं ले लेता हूँ 1, जो एंगल मुझे फाइंड करना है इसको मैं ले रहा हूँ 2, और इस एंगल को मैं ले लेता हूँ 3। अब मुझे बताओ कि अगर, अब देखो नाउ एल एम इज पैरेलल टू एस टी, एल एम किसके पैरेलल है, एस टी के। कैन आई से दैट एस आर ट्रांसवर्सल है एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल, एस आर क्या है आपका, ट्रांसवर्सल। ये इसके पैरेलल है तो ये इसका ट्रांसवर्सल हो गया, बिकॉज ये लाइन जो है दो लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर रही है ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब देखो ये 1 2 3 है, इसको मैं 4 ले रहा हूँ, इसको मैं 5 ले रहा हूँ, इसको क्या ले रहा हूँ मैं 5। तो मुझे बताओ 1 और 4 के बीच में क्या कोई रिलेशन बनेगा, को इंटीरियर एंगल, वेरी गुड। तो कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल तो यही होते हैं। तो रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब भैया 4 कितना है आपका 130, तो आपने लिखा 1 प्लस 130 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो मेरे पास ये एंगल आ गया ये एंगल मेरे पास कितना आ गया 50 डिग्री, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एंगल आ गया 50 डिग्री, कितना आ गया 50 डिग्री। अब आप ये देखो पी क्यू किसके पैरेलल है, नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी है, ठीक है। एंड ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है गिवन। इसके अलावा एल एम जो है आपका वो पैरेलल है एस टी के, ये क्या है कंस्ट्रक्शन, ये वाला पार्ट क्या है आपका कंस्ट्रक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट कि अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो आपस में क्या होती हैं पैरेलल, विच इंप्लाइज पी क्यू पैरेलल टू एल एम। रीजन क्या होगा, इफ टू डिफरेंट लाइन्स
अब ये मैं लिखवा चुका हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, जब हमने पहले चैप्टर के हर जगह लिखवाया था मैंने। अब प्रॉपरली इसको देखो, प्रॉपर रीजन क्या होता है, टू डिफरेंट लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये यहाँ पे मेंशन करना है आपको। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे लेके जा रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, कैन आई से दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एल एम एंड पी क्यू एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल? वेरी गुड, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, पी क्यू इज पैरेलल टू एल एम एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो कैन आई से दैट 5 और 3 के बीच में भी फिर वैसे ही कुछ रिलेशन बनेगा? वेरी गुड, विच इम्प्लाइज एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू रीजन को इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल्स। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है, अब मुझे ये बताओ एंगल 5 कितना है? 110। एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो व्हाट अबाउट एंगल 3? 70 डिग्री। तो मैंने लिखा कि ये वाला जो एंगल है हमारा वो कितना आ गया? 70 डिग्री। अब देखो ये 70 है, ये कितना है? ये 50 है। अब देखो यहाँ पर कुछ रिलेशन दिख रहा है 1 2 3 के बीच में, तो कैन आई से दैट, इसके बाद मैं यहाँ बता रहा हूँ। नाउ कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन होगा। अब 1 की वैल्यू क्या है? 50। 2 आपको फाइंड करना है। व्हाट अबाउट 3? 70 इक्वल टू कितना हो गया? 180। क्या बात समझ में आ रही है? तो कैन आई से दैट कि ये जो एंगल 2 है आपका वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 70 प्लस 50 कितना? 120 एंड इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है भाई, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द गिवन फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये इसके क्या है? पैरेलल है। एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया आपका? 50 डिग्री। एंड एंगल पी आर डी, एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है? एक्स और वाई। आपको क्या फाइंड करना है? एक्स और वाई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वही करते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, इसको हम ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 4। ठीक है, लेकिन जो भी आपको यहाँ लिखना वो पहले यहाँ पर शो करना है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा है कि हर क्वेश्चन में फिगर बनानी है, जो भी चेंजेस कर रहे हैं फिगर में दिखाओ। फिगर में तो नहीं था ना क्वेश्चन में 1 2 3, आपने लिया तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ताकि अब आप इसको यहाँ लिखो तो टीचर को दिखेगा कि आपने यहाँ पर 1 2 3 4 लिया किसको है। बिल्कुल देंगे दीदी, 1 नंबर नहीं आपका जाएगा जब आपने मेंशन कर दिया। भाई इसमें आपका टाइम बचता है, आपको बार बार ए पी क्यू नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा आपका लिखोगे एंगल 1। आपको इसको क्यू पी आर नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा क्या लिखोगे? एंगल 2। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आपको एक्स और वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और पी क्यू आपका ट्रांसवर्सल है, तो क्या 1 और 3 में कोई रिलेशन बन रहा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? हेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो इट इम्प्लाइज व्हाट कि एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो कैन आई से दैट, देखो एंगल 1, ये एंगल 1 है, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या है? 50 डिग्री।
एंगल 3 की वैल्यू क्या है x, तो x की वैल्यू आ गई, तो आपके पास x आ गया, x कितना है 50 डिग्री। अब बात आती है y कैसे निकाला जाए। देखो अगेन, अगर मैं ये कहता हूं आपको AB इज पैरेलल टू CD, नाउ नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दीदी पहले समझो इस कंसेप्ट को। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है, जो भी पैरेलल लाइंस होती है ना, उसको टच करना चाहिए। जैसे अगर मैं इस एंगल को लेता हूँ, इसको टच कर रहा है, तो यहाँ ये पूरा इसको टच करेगा, तो अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पूरा एंगल है। हाँ वही कर रहा हूँ, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। कैन आई से दैट AB इज पैरेलल टू CD, पहले बताओ AB CD के पैरेलल है, यस, एंड PR इज ट्रांसवर्सल, PR इज ट्रांसवर्सल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज हमेशा याद रखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो कैसे होता है। ये एंगल पूरा इस लाइन को टच कर रहा है ना, जिसको आप पैरेलल कह रहे हो, तो ये सिर्फ ये वाला एंगल ऑल्टरनेट में नहीं आएगा, ये पूरा इसको जो टच कर रहा है, ये पूरा ऑल्टरनेट में आएगा, उस लाइन को टच करता है। तो कैन आई से दैट एंगल APR, एंगल APR, मेरी बात समझ में आ रही है, APR यानी कि पूरा एंगल इक्वल टू PRD, इक्वल टू PRD, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप, देखो APR जो ये APR है, इसमें कौन कौन से एंगल है, 1 और 2, तो क्या मैं APR की जगह लिखूं एंगल 1 प्लस एंगल 2, और जो आपका ये PRD है, PRD क्या मैं इसकी जगह लिखूं एंगल 4। अब देखो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 127 डिग्री। क्या इस पर एग्री करते हो आप, ठीक है। तो कैन आई से दैट कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y विल बी इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 7 माइनस 0 क्या होगा, 7, 12 माइनस 5 7, तो आपके पास y भी आ गया, कितना आ गया 77, और x भी आ गया 50 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये आपकी गिवन फिगर है, अब इसको ध्यान से, इसमें सिर्फ मैथ्स का कंसेप्ट यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज होगा साइंस का कंसेप्ट, फिजिक्स का। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, हालांकि ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आपका तो रिवीजन चल रहा है। मैंने यहाँ भी आपको बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये फिजिक्स का कंसेप्ट है। डिटेल में आप इसको 10th क्लास में भी पढ़ोगे। क्वेश्चन देखो क्या है, PQ एंड RS आर 2 मिरर, PQ एंड RS ये 2 मिरर है, ये क्या है, 2 मिरर है। फिर आपको कहा जा रहा है प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PQ इज पैरेलल टू RS। इतनी बात तो समझ में आई गई हमें, इतनी बात तो क्लियर होगी। क्वेश्चन में गिवन है कि जो PQ है वो RS के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है इंसिडेंट रे AB, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, AB क्या है, AB इज द इंसिडेंट रे फॉर विच मिरर, PQ, एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। ये जो इंसिडेंट रे इस मिरर को किस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, B पॉइंट पर, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे, अब ये स्ट्राइक करके वापिस आ रही है, एरो को देखो ये इधर गया है फिर वापिस आ रहा है। इस मिरर के लिए ये रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। ये बात समझ में आ रही है बात, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस मिरर को किस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, C पॉइंट पर, किस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, C पॉइंट पर, ठीक है। अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और ये फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। अब जो चीज पूछूंगा ध्यान से सुनना इस चीज को, आपको प्रूफ क्या करना है, AB इज पैरेलल टू CD। जरा दीदी को जगा देना, AB इज पैरेलल टू CD। हमें क्या प्रूफ करना है, AB इज पैरेलल टू CD, टू प्रूफ AB इज पैरेलल टू CD। कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप ये करोगे कि यहाँ पे पहले आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, से दैट परपेंडिकुलर इज BM, और यहाँ से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, से दैट परपेंडिकुलर इज CN।
क्या है, सी एन। तो ये ऐसे हो गया, समझ में आ गया। तो आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ऑन आर एस एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या आप एग्री करते हो इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो इस मिरर के लिए ये वाली लाइन क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड है। अब इंसिडेंट रिफ्लेक्ट इसको कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। अगर मैं रेस के इफेक्ट में बात करूं तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। 90 डिग्री है ना, तो उसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये इंसिडेंट रे अगर इसके साथ एंगल 1 बना रही है, क्या बना रही है, एंगल 1, तो रिफ्लेक्टेड रेस के साथ हम मान लेते हैं एंगल 2 बना रही है। इसी तरह से ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल 3 बना रही है, और ये आपका बना रही है एंगल 4। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट, नाउ, या फिर पहले आप इसको लिखो प्रूफ। क्या, प्रूफ, क्योंकि हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रूफ। तो आपने लिखा हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू, और इस पूरे को मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं, पूरे को, दोनों इफेक्ट को। रीजन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब मेन पॉइंट यहां पर यह आता है, ये दोनों की दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आप दो परपेंडिकुलर लाइन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में करते हो, सेम का मतलब ये दोनों पैरेलल है ना, इफ यू ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस देन दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप क्या कहोगे, नाउ बी एम is parallel to CN. Why? Because two perpendicular lines between same parallel lines are parallel to each other. इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखो, अब आपने एक प्रूव कर दिया कि BM जो है वो CN के पैरेलल है। BM इज पैरेलल टू CN एंड BC इज ट्रांसवर्सल एंड BC इज ट्रांसवर्सल। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो कैन आई से दैट, अगर ऐसा है, अब ध्यान से सुनना, कैन आई से दैट एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखना, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इस पैरेलल लाइन को टच कर रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रांसवर्सल, और ये जो पैरेलल लाइन है एंगल 3 जो है वो भी इस पैरेलल लाइन को, मैंने कहा था पैरेलल लाइन को टच होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसवर्सल। तो देखो ये एंगल भी ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में है, ये एंगल भी ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये दोनों एंगल क्या हुए, इक्वल हुए। तो आप कहोगे विच इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ध्यान से देखना, अब देखो 1 किसके इक्वल है, 2 किसके इक्वल है, 3 किसके इक्वल है। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 लेता हूं, क्या लेता हूं, इक्वेशन 2, तो कैन आई से दैट फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, can I say that angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3 equal to angle 4? yes or no? होगा इक्वल। 1 किसके इक्वल होगा, 2 किसके इक्वल होगा, 3 किसके इक्वल होगा, 4 के। ये क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो 1 आपका 40 है, तो 40 प्लस 40 कितना, 3 भी 40 हुआ, सारे इक्वल है, ये भी 40 हुआ, 40 प्लस 40 ये भी कितना, 80। तो कैन आई से दैट एंगल ABC जो है वो BCD के ABC जो है वो BCS के इक्वल होगा, या इसको कोई नाम दे देते हैं,
ये हो गया ABC, इसको मैं ले लेता हूँ BCD ले लेता हूँ इसको। ये समझ में आ रहा है? कैन आई से दैट, अब फिगर में चेंजेस जो भी करोगे यहाँ पे मेंशन करना है। D है वहाँ पे तो मैंने लिखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू BCD। क्या एग्री करते हो इस चीज से? एग्री करते हो, ठीक है। अब ये जो दो एंगल्स इक्वल हो गए, कैन आई से दैट दीज आर व्हाट? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसका क्या मतलब हुआ? इट इम्प्लाइज AB इज पैरेलल टू CD, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका पूरी एक्सरसाइज 6.2 का रिवीजन कंप्लीट, ठीक है।